Hello bachcho, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT Learner series. In this series today we are going to learn Class Earth Social Science Geography book chapter number 1 Resources. So let's read our today's chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना एंड राजू दो बच्चों की कहानी है जो कि अपनी मॉम को हेल्प कर रहे हैं अपना घर साफ करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. इन सारी चीज़ों की तरफ देखो, चीज़ों को देखो. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना. मोना बोल रही है कि जो कपड़े हैं, बर्तन हैं या अनाज के दाने हैं, कॉम्स, जितनी भी चीज़ें उसको दिख रही हैं वो सारी ही यूज़ की हैं. दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. और इसीलिए अम्मा कहती है कि इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यूजफुल चीज़ें हैं. दीज आर रिसोर्सेज, और ये हैं रिसोर्सेज यानी कि संसाधन. व्हाट इज अ रिसोर्स? एक रिसोर्स क्या होता है? वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अम्मा से तुरंत क्वेश्चन किया है कि ये रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होता है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा. राजू की माँ ने उसको बताया कि कोई भी चीज़ जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं एक नीड को, जिससे, तो वो कहलाती है रिसोर्स या संसाधन. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो कि कई सारे तरीके के रिसोर्सेज हैं और आप पहचान पाओगे उन रिसोर्सेज को. द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो आप पीते हैं. व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, और जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से घर जाने के लिए आप जो रिक्शा यूज़ करते हैं. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज हैं. जिन चीज़ों का भी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दोज ऑल थिंग्स आर रिसोर्सेज. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके फादर ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया था. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स, और उसमें जो उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स यूज की हैं वो भी एक रिसोर्स ही हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. अब जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं और उनकी एक उपयोगिता है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु को हम रिसोर्स कब बोल सकते हैं और कैसे एक रिसोर्स बन जाती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. चीज़ें रिसोर्स तभी कहलाती हैं, कोई भी चीज़ है उसको संसाधन आप जब मान सकते हैं जब उसकी कोई वैल्यू हो, मूल्य हो. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. इसका जो भी यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में या कहीं पर भी, तो वो इसको एक वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. और हर संसाधन का कुछ ना कुछ मूल्य होता है, अम्मा ने ऐसा कहा. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का क्या मीन्स होता है? वर्थ. तो मूल्य का मतलब हुआ महत्व, इंपॉर्टेंस. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. सम डोंट, लेकिन कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल्स जो होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और हो सकता है कोई खूबसूरत सा भूमि का टुकड़ा आपके आसपास पड़ा हो और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो. बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन वो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से भी उपयोगी होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य भी होता है. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू उपचार हैं, उनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज की डेट में, कोई वाणिज्यिक उनको मूल्य नहीं मिला है. बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, लेकिन अगर उन्हीं जो उनके रेमेडीज़ हैं उनको पेटेंट कराया जाता है और एक मेडिकल फॉर्म के द्वारा बेचा जाता है, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, और तब वह आर्थिक रूप से भी मूल्यवान हो जाएंगे. पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. अगर आपने कुछ नया आइडिया सोचा है, कुछ नया इन्वेंशन किया है, देन आप उस चीज़ का पेटेंट करा सकते हैं और उसके ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा, एकमात्र अधिकार होगा, एकाधिकार आपका माना जाएगा उस चीज़ के ऊपर. तो यही होता है पेटेंट. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. अभी पीछे आपने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो कैसे किया जा सकता है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये दोनों ही जो मनुष्यों की या जो इंसानों की आवश्यकताएं होती हैं उनसे रिलेटेड हैं. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और मनुष्य जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो खुद में एक संसाधन है. इट
is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of the more resources. मनुष्य जो है, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके ही आइडियाज़ होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ उनका नॉलेज होता है, कुछ उनके इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं। तो ये एक नए रिसोर्स का क्रिएशन करने में मदद करते हैं और ज़्यादा रिसोर्स बनाने में मदद करते हैं, सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। प्रत्येक डिस्कवरी और इन्वेंशन कुछ नए नए खोजों की ओर प्रेरित करता है सबको। अब यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में, वो समझ लेते हैं। डिस्कवरी उस चीज़ की होती है जो ऑलरेडी है, और इन्वेंशन होता है कुछ नया खोज देना जो पहले से एक्सिस्ट ही नहीं करता था और आपने कुछ नया ढूंढ के निकाल लिया। जैसे कि एडिशन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था एंड वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी, भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं था उसने इंडिया को बना दिया था, इंडिया ऑलरेडी एक्सिस्ट करता था, उसने रास्ता खोजा था तो डिस्कवरी की थी, और कुछ नया बनाओगे तो वो होगा इन्वेंशन। The discovery of fire led to the practice of cooking and the other process, while the invention of the wheel ultimately resulted the development of the newer modes of transport. जब फायर की जो आग की खोज हुई थी, उसने नए नए तरीके से खाना पकाने को एक नया इन्वेंशन हो गया। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब आग की खोज हुई तब उससे नए तरीके से खाना बनाना सीखा गया। द अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन पहिए के आविष्कार ने एक नए नए तरीके से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने में हेल्प की। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट के वे डेवलप हो गए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो टर्निंग वाटर है, उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब हम समझते हैं टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो रिसोर्सेज को मेनली 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ह्यूमन मेड मानव निर्मित है, एंड ह्यूमन, और मानव को खुद एक रिसोर्स माना गया है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से हमें मिले हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हैं एज इट इज़ यूज़ करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर इन अवर रिवर्स, हमारी नदियों में जो पानी बह रहा है, एंड लेक्स और झीलों में। द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो मृदा है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इनमें से बहुत सारे अत्यधिक जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स। लेकिन कुछ केसेस में ही ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और जो वेस्ट वे होता है उनको यूज़ करने का जो बहुत अच्छा संभव तरीका है, उससे यूज़ करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जो नवीकरणीय संसाधन है, आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनको आप रिन्यूड कर सकते हैं बहुत जल्दी, जो नवीकरण जिनका हो जाता है और जो बहुत अधिक तीव्रता से पूरित किए जा सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रभावित भी नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि सूर्य हो गया या फिर हवा हो गई, धूप या हवा, ये ऐसे हैं इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट दियर स्टॉक। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जैसे जिनमें पानी हो गया, मृदा हो गई या जंगल हो गया, जिनका आप अगर बहुत ही गलत तरीके से, केयरलेस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके जो स्टॉक है वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे कि पानी आप बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं तो वो एक कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को, उस चीज़ का इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। वाटर आपको ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, संसाधन है, बट लेकिन कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगी, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। बहुत सारे देशों में, हमारे विश्व के कई सारे पार्ट्स में ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है, पानी की कमी। सेकेंड, हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इनमें उन चीज़ों को रखा जाता है जिनका बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है।
Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार इनका जो संचय किया हुआ स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, देन इनको हजारों साल लग जाते हैं उसको नई तरीके से एक बार फिर वो उतना रिसोर्स को इकट्ठा होने में या पूर्ति होने में. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस. और ये जो पीरियड होता है ये काफ़ी लंबा होता है. इस तरीके के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसमें क्या आएगा? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा और नेचुरल गैस आएगी, जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे कि भूभाग हो गया, जलवायु हो गई या फिर ऊंचाई हो गई. जैसे जैसे फिजिकल फैक्टर चेंज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, और वैसे वैसे ही अनइक्वल होता रहता है. बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. क्योंकि ये जो 3 फैक्टर हमने देखे हैं ये हर जगह अर्थ पर सेम नहीं होंगे. ना क्लाइमेट सेम होगी, ना भूभाग सेम होगा, ना ही कहीं पर एल्टीट्यूड या ऊंचाई आपको सेम दिखेगी. तो इस तरीके से ये रिसोर्सेज भी चेंज होते रहते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सेकेंड हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में. मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज. कभी कभी क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो तभी संसाधन बन पाते हैं, प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं वो तभी संसाधन बन पाते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दें. आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. जो लोहे का जो लौह अयस्क होता है वो तब तक एक संसाधन नहीं माना जाता है जब तक कि लोग इसमें से लोहे को बाहर ना निकाल लें. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी में या फिर व्हीकल्स में, जिनको मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है. टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स. जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, ये भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. यस राजू. एंड नेक्स्ट बात की गई है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मानव संसाधन. मानव एक संसाधन कैसे है वो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. लोग या व्यक्ति नेचर का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसको रिसोर्स बनाने में. व्हेन दे हैव नॉलेज, अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है तो वो आसानी से नेचर को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स. और यही एक रीज़न है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसको एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है, एक प्रमुख संसाधन के रूप में माना गया है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल. क्या करना होता है? हमें लोगों की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सो दैट ताकि दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ताकि वो और अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और इसको क्या किसके रूप में जाना जाता है? मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है. कि मानव को संसाधन के रूप में डेवलप करना है, कैसे करना है? उसकी स्किल को डेवलप करना है, उसकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है. तो इन सब चीज़ों से हम मनुष्य को एक संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं. साइड में आपको बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में. रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? मानव संसाधन क्या होता है? ये रेफर करता है लोगों की जो नंबर्स को भी रेफर करता है, जो संख्या है लोगों की, एंड एबिलिटीज और उनकी जो योग्यता है. योग्यता में क्या आएगा? मेंटल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, कोई मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा एबल है, कोई फिजिकल तौर पे है. आप पीपल थॉट देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन्स एज अ रिसोर्स. हालांकि मनुष्य को संसाधन मानने में बहुत सारे लोगों में मतभेद है. लोग मना करते हैं कि मनुष्य को संसाधन नहीं माना जाना चाहिए. One cannot deny the fact that it's the skill of human that help in transforming the physical material into a valuable resource. लेकिन कोई भी इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है कि ये ह्यूमन की ही एबिलिटी होती है, स्किल होती है, जो ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी भी मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने तक की जो प्रोसेस होती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने में जो ह्यूमन माइंड है वही काम आता है.
एंड नेक्स्ट आपको समझाया गया है कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका संरक्षण कैसे करना है, एक कहानी के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। मोना हैड अ नाइटमेयर, तो मोना को एक सपना आता है। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, उसने सपना देखा कि सारा पानी जो है वो सूख चुका है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ जो हैं पृथ्वी के वो कट चुके हैं। देयर वॉज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, वहाँ अब पृथ्वी पर कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड, और लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर इधर उधर घूम रहे हैं फूड की तलाश में, या कुछ थोड़ा सा छाया देख रहे हैं कि जहाँ बैठने को मिल जाए। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपने जो ड्रीम था उसके बारे में अपनी मदर को बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, और उसने पूछा क्या ये मॉम, क्या ये रियल में ऐसा हो सकता है। अम्मा रिप्लाइड यस, अम्मा ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो अम्मा ने क्या बताया कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो नवीकरणीय संसाधन हैं, वो भी एक तरीके से कम हो सकते हैं, उन पे भी खतरा आ सकता है। और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो तो डेफिनेटली ही बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे अगर हम केयरफुल होकर जो संसाधन है उनका यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्ट, तब राजू पूछता है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। लॉट्स, बहुत कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहिए। अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो रिसोर्स होते हैं उनको केयरफुली एक तो यूज़ करना, प्लस उनको टाइम देना ताकि वो रिन्यू हो पाएँ, ये कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो आपसे कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, रिसोर्सेज को यूज भी करना और अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं फ्यूचर में उनके लिए भी सुरक्षित रख लेना उन संसाधनों को, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब 3R हमने पढ़ रखे हैं इन्वायरमेंट में, वही यहाँ पर बताया गया है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ये 3 चीज़ें करके हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, और अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी केयरफुल यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करना है ताकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती रहें एंड जो फ्यूचर की हमारी जनरेशन्स हैं वो उनकी नीड्स भी फुलफिल होती रहें। तो इस तरीके से हमें केयरफुली रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों ने की हैं कुछ रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। अब यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी हर प्रकार के जीवन की जो फॉर्म्स हैं, जो विभिन्न रूप हैं, उनकी रिस्पेक्ट और केयर करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विभिन्नता को संरक्षित करना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो दोहन है उसको कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, और जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति जो हमारी पर्सनल एटीट्यूड है, जो हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है और जो हमारे अभ्यास है उसको बदलना। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर दियर ओन इन्वायरमेंट, और जो समुदाय हैं उनको इनेबल करना, इस योग्य बनाना कि वो अपने पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सतत पोषणीय विकास के, कैसे हम ये संभव कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लैनेट एंड इट्स people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। जो हमारा प्लैनेट का जो फ्यूचर है, हमारे ग्रह का जो भविष्य है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों को एबल बना पाएँ कि वो मेंटेन कर पाएँ, इस चीज़ को प्रिजर्व कर पाएँ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो कि हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उस सिस्टम को मेंटेन कर पाएँ, संरक्षित कर पाएँ। देयरफॉर इट्स अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और इसलिए हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करें ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सभी नवीकरणीय संसाधनों को सतत पोषणीय तरीके से यूज किया जाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, और जो पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता है उसको संरक्षित किया जाए। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो
पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण जो तंत्र है, पर्यावरणीय तंत्र है, उसको डैमेज होने से बचाया जाए और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कम किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बनाकर रख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। So this was our today's chapter and I hope you all were learning new things with the help of this chapter. So keep watching and we will meet again in our next video.